धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा पूजा पर चल रही है। पूजा क्यों करनी चाहिए? सांगानेर के बच्चे पूजा करते हैं? कितने बच्चे करते हैं? हाथ उठाओ। सब करते हैं। सर के कहने से करते हैं या अपने भाव से करते हैं? झूठ नहीं बोलना। मुझे पता है, अभी तो आप वहां रह रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो। वहां से निकलने के बाद जब आपके ऊपर कोई सर नहीं रहेगा और आप ही सर रहेंगे, फिर पूजा करेंगे, तो समझना भाव से है। अभी तो आप नियम में हैं, नियम के कारण से पूजा कर रहे, बहुत अच्छी बात है। अभी आपके अंदर संस्कार आ रहे हैं और ये संस्कार आगे जाके भाव में परिवर्तित हो जाएंगे। बच्चा छोटा होता है, वो नहीं जानता भगवान कौन है, वो नहीं जानता भगवान क्या होते हैं, लेकिन माँ कहती है धोख दे धोख दे धोख दे, झुकना सीख जाता है। धीरे 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 करके बड़ा होता है, तो जो झुकने के संस्कार थे वो भाव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संस्कार भले ही अज्ञानता में लिए हों, लेकिन ज्ञान आने के बाद वो संस्कार आपके जीवन में बहुत काम आते हैं, भी काम हो जाएगा। और भाव नहीं होंगे तो लोटा भर में भी कुछ होने वाला नहीं है, आधे से भी आधा। तो पूजा दुख से बचने का उपाय है। किससे बचने का? दुख से बचने का। दुख कहाँ से आ रहा है? जहाँ से पाप आता है। पाप कहाँ से आ रहा है? अशुभ भाव और अशुभ प्रवृत्ति से आ रहा है। अशुभ प्रवृत्ति को रोकने का नाम क्या है? पूजा। अशुभ प्रवृत्ति को रोकने का क्या नाम है? पूजा। जितनी देर आपने पूजा करी, उतनी देर आपने क्रोध नहीं किया, उतनी देर आपने अभिमान नहीं किया, उतनी देर आपने मायाचारी लोभ नहीं किया, उतनी देर आपने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं किया, उतनी देर आपने राग, द्वेष, मोह नहीं किया। तो आप अशुभ प्रवृत्ति से दूर हो गए और शुभ प्रवृत्ति में लग्न हो गए। तो अशुभ प्रवृत्ति से छूटने के लिए गृहस्थों के लिए क्या क्या उपाय हैं? घर में रहते हो, अशुभ प्रवृत्ति के पग पग पर निमित्त मिलते हैं, हर क्षण निमित्त मिलते हैं अशुभ में जाने के। अशुभ से बचने के लिए क्या कहा है? देव पूजा। सबसे पहले सट आवश्यक में क्या है? देव पूजा। तो उसके पश्चात अपने पेट की पूजा करो। चढ़ाना ही तो है, पेट में चढ़ाया, भगवान को चढ़ाया, तो पहले किसको चढ़ाना? अरे बोलिए ना, पहले भगवान को चढ़ाना। कितने लोग हैं जो दर्शन करके ही पानी पीते हैं? उठाइए हाथ। भगवान के दर्शन करने के बाद ही पानी पीते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। मतलब यहाँ करीब 400 लोग बैठे होंगे और 400 लोगों में केवल 10 लोग भगवान के दर्शन करके पानी पीते हैं। चलिए अगला। अच्छा, कुछ और हाथ उठ गए। चलिए, अब ऐसे लोग कितने हैं जो भगवान के दर्शन करके भोजन करते हैं? वाह, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलो, इतना तो हुआ, भोजन वाले कम से कम हैं। भगवान की पूजा करने के बाद भोजन का कारण होते हैं कि आप पहले भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान की पूजा यदि पहले हो जाए
आप लोग क्या कहते हैं? मंगलाचरण। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो क्या किया जाता है? अरे बोलिए ना, मंगलाचरण किया जाता है। तो सुबह सुबह का मंगलाचरण क्या है? नहीं है। इसीलिए सो के उठ के देखूं तो आपका मुख देखूं, इसके सिवा कुछ और ना देखूं। ऐसी भावना के साथ में यदि मंगलाचरण भगवान से हो जाए, चलिए भगवान आपको जल्दी से नहीं मिल पाते क्योंकि आपके घर से मंदिर थोड़ा सा डिस्टेंस है, दूर है। आपके घर में फोटो तो होगी ना भगवान की? बोलो किस किस की यहाँ फोटो है भगवान की? अच्छा, आप लोगों के घर में फोटो नहीं है? अच्छा, हाथ में देखो, आलस देखो, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा। देखो आदमी कितना, नहीं आपकी नहीं कर रही, आदमी कितना आलसी है कि हाथ उठाने में भी मेहनत लगेगी, बाकी फालतू काम में चाहे कितनी मेहनत लग जाए, दूसरे की बुराई करने में कितनी मेहनत लगती है, दिमाग भी खर्च होता है, दूसरे की बुराई करने में टेंशन भी करनी पड़ती है, फिर बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो सब सहन हो जाते, मगर एक हाथ उठाने में कितना आलस है। मतलब जिन कामों में कोई जरूरत नहीं है करने की, वो काम जरूर करते, उन कामों में आलस करते हैं जिन कामों में हमारा भला होता है। अरे कौन पूजा करे, आ गया आलस। अरे कौन मंदिर जाए, आ गया आलस। अरे कौन माला फेरे, आ गया आलस। लेकिन अभी किसी की निंदा बुराई करने कह दो तो 1 सेकंड में तैयार खड़ा, अच्छा वो, उसको तो हम अच्छे से जानते हैं, हाँ हम तो रहे हैं उसके साथ में, वो उसकी आदत तो इतनी खराब है कि पूछो मत, निंदा करने तैयार खड़ा है। और भगवान की पूजा क्या है? प्रशंसा है। किसकी प्रशंसा है? भगवान की प्रशंसा है, भगवान के गुणों का अनुवाद है, भगवान का गुणगान है। तो भगवान की फोटो आपके घर में तो होगी ना? अच्छा, किस किस के घर में पूजा का आला है और सारी फोटो उसमें रखी है? सारी फोटो, एक कमरा छोटा सा बना दिया और उसमें भगवान की सारी फोटो एक साथ, सारे भगवान को इकट्ठा करके, सारे माता जी महाराज जी को इकट्ठा करके उसमें रख दिया। कितने लोगों के यहाँ ऐसा मंदिर है? हाथ उठाओ। ऐसा वाला मंदिर जो एक ही जगह रखी हुई है? हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब पूरे घर में नहीं है? हाँ, कहाँ पूरे घर में काय को लगाना, जहां देखो वहीं भगवान नजर आएंगे। काय को भगवान, तुम तो एक कमरे में बैठे रहो, हाँ जब जरूरत होगी तो हम आ जाएंगे तुम्हारे पास, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। दिन भर क्या करना है याद करके आपको, जब जरूरत होगी याद आएगी तो आ जाएंगे आपके कमरे में। इसीलिए ना, अरे बोलिए इसीलिए ना एक ही कमरे में रख दिया सब भगवान जी को। हाँ, आजकल बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, कुत्ते की फोटो लगाते हैं, घोड़े की फोटो लगाते हैं, स्त्री की फोटो लगाते हैं और भगवान को दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर रख देते हैं। ऐसे ही है ना। अभिनय किस बात की? किस बात की अभिनय? बेडरूम में मत लगाओ, लेकिन ड्राइंग रूम में लगाओ, किचन में लगाओ, जहां आपको लगता है कि आप दिन भर वहां रहते हैं, आपकी नजर दिन भर पड़ती है, आप वहां लगाओ। आपके घर में छोटा सा बच्चा है, आपने सारी फोटो एक मंदिर में रख दी, अब बच्चे को नजर आ रही है क्या फोटो? दिन भर फोटो जिस कमरे में जाएगा उस कमरे में फोटो दिखे, जय हो जय हो जय हो, वैसे भगवान नजर आएंगे, उसके अंदर संस्कार आएंगे, उसके अंदर जा रहा है, कुछ प्रवेश हो रहा है, और तुमने भगवान को अंदर रख दिया सबको? नहीं। जो आपका ड्राइंग रूम है, इतनी सुंदर फोटो बनवाओ भगवान की, इतनी सुंदर फोटो बनवाओ और ड्राइंग रूम में लगाओ कि कोई कहे हो क्या भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लगता है तुमने घर को साक्षात मंदिर बना दिया है। मंदिर में क्या होता है? मंदिर में भगवान होते हैं, जहां देखो वहां भगवान देखते, इधर आए तो इधर भगवान, ऊपर गए तो ऊपर भगवान, नीचे गए तो नीचे भगवान, सब जगह भगवान भगवान नजर आ रहे। ऐसे ही घर में हर जगह भगवान की फोटो, हर जगह भगवान की फोटो होनी चाहिए। नमोकार मंत्र का कैलेंडर होना चाहिए।
बाहर इतनी अशुद्ध हवाएं घूम रही हैं, उन अशुद्ध हवाओं को रोकने के लिए कौन है? भगवान है। कौन है? नमोकार मंत्र है। अब तुमने सारी चीज इकट्ठी करके कमरे में रख दी, अब कौन तुम्हें बचाएगा अशुद्ध हवाओं से? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? आप अपनी फोटो बनाने में पैसा खर्च करते हो नहीं करते? शादी होती है तो एल्बम बनवाते हो नहीं बनवाते हो? और क्या कहते? बढ़िया बनाना, पैसे चाहे ज्यादा लग जाए मगर एल्बम बढ़िया होनी चाहिए। हाँ, अपनी फोटो तो ऐसी सजवा सजवा के खुद सजते हो, फोटो को सजवाते हो। अरे एक बढ़िया सी फोटो भगवान की बनवाओ और जो तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में लगे, और जब कोई आए तो देखे, वो भी हाथ जोड़े। बहुत बढ़िया। इंसान के ड्राइंग रूम से पता चलता है कि इंसान के विचार क्या हैं। यदि उसके ड्राइंग रूम में नेताओं की फोटो है, इसका मतलब राजनीति पसंद है। उसके ड्राइंग रूम में हीरो हीरोइन की फोटो है, इसका मतलब प्रेमी ज्यादा है, खुद को पसंद नहीं करता। किसको पसंद कर रहा है? हीरो हीरोइन को पसंद कर रहा है। यदि खिलाड़ियों की फोटो ज्यादा हो, बोलिए, तो खेल में रुचि है। और यदि भगवान की फोटो ड्राइंग रूम में है तो समझना इस घर में धर्मात्मा रहती है। कोई भी आता है आपके घर में, कहाँ आता है? ड्राइंग रूम में आता है। तुम कौन सी जाति के हो? तुम्हारा मंत्र क्या है? तुम कौन से मंत्र का जाप करते हो? तुम कौन से भगवान को मानते हो? किससे पता चलेगा? तुम्हारे ड्राइंग रूम से पता चलेगा। तुम्हें मुंह से कहने की जरूरत ना पड़े कि तुम भगवान महावीर को मानते हो। भगवान की फोटो तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में बाहर रहे, आने वाला खुद ही देख ले कि तुम क्या हो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और वहां पर आप हाथी भाई भगवान की फोटो को देख करके, भगवान को याद करके हाथ जोड़ सकते हो नहीं जोड़ सकते? मैं ये नहीं कह रही कि आप फोटो को हाथ जोड़, क्योंकि उसके पंच कल्याणक नहीं हुए हैं, लेकिन भगवान को याद करके तो हाथ जोड़ ही सकते हो ना। ध्यान कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान की फोटो घर में हर कमरे में रखो। जहां जहां तुम दिन भर जाते हो, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखो। अपने घर को, लोग मंदिर 1 घंटा के लिए आते हैं, मैं ये कह रही हूं कि अपने घर को मंदिर बनाओ। साधुओं की फोटो लगाओ। अरे महाराज जी के पास गए थे तो उन्होंने ये कहा था, अरे महाराज जी के पास गए थे इन्होंने ये कहा था, अरे वहां पंच कल्याणक गए थे तो वहां ऐसा हुआ था। यानी आपकी स्मृतियां उन फोटो के माध्यम से ताजा होती रहे। आपको गुस्सा भी आ रहा हो, अरे महाराज जी के पास गए थे, महाराज जी ने कहा था गुस्सा नहीं करना, अरे माता जी ने कहा था गुस्सा नहीं करना। अब फोटो लगी रहेगी तो आपके घर के आधे कलेश वैसे ही खत्म होते रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अपने सारे भगवान को उठा करके एक वो सीढ़ी के नीचे कमरा बनाया जाता है जिसमें भगवान को रखते हैं। तुम दिन भर उतरते चढ़ते हो और भगवान सीढ़ी के नीचे होते हैं और तुम उनके ऊपर से दिन भर आते जाते रहते हो। जिनवाणी की धूल भी साफ नहीं होती है। अरे घर में तुमने जो मंदिर बनाया है, ऐसा मंदिर बनाओ कि ड्राइंग रूम से ज्यादा सुंदर हो और तुम्हें उस कमरे में जाकर ऐसा लगे कि यहीं बैठे रहो। अभी बहुत से लोग आते, बोले माता जी ओ हो मंदिर में दर्शन करके इतना आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है 2 दिन यहीं रुक जाओ, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं। मतलब मंदिर के यहाँ दर्शन करके लोगों के बैठने के भाव बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? बैठने के भाव बन रहे हैं। तो तुमने जो घर में मंदिर बनाया है वो भी ऐसे ही होना चाहिए कि उस कमरे में चले जाओ तो निकलने का मन ना करे। तब तो धर्म हो पाएगा। और तुमने ऐसा कमरा बना दिया कि उसमें लाइट भी लगाई ना, वो भी कम पावर की, लाइट ज्यादा ना जले, और जो पत्थर भी लगाया ना वो भी सबसे, अरे पूजा ही घर तो है लगा दो, कोई सा भी लगा दो चल जाएगा। नहीं, मंदिर इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें वहां बैठने का जब भी तुम्हें मन करे, अब शांति चाहिए, चलो अपने कमरे में चलते हैं। उसे कहो अपना कमरा, उसे क्या कहो?
उस कमरे का नाम क्या होना चाहिए? उस पर लिख देना अपना कमरा। अपना कमरा मतलब आत्मा का कमरा। किचन किसके लिए है? शरीर के लिए। ड्राइंग रूम किसके लिए है? शरीर के लिए है। बेडरूम किसके लिए है? शरीर के लिए। और अपना कमरा किसके लिए है? आत्मा के लिए। किसके लिए है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे पास दो चीज हैं, आत्मा और शरीर। कितनी चीजें हैं? आत्मा और शरीर। आत्मा हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के साथ हम रहते हैं, तो पड़ोसी की देखभाल तो करनी पड़ती है। पड़ोसी को खिलाना पिलाना भी पड़ता है, नहलाना धुलाना भी पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी के बड़े निकट रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो घर में आप कमरा बनाते हो तो पड़ोसी के लिए आपने 4 कमरे बनाए हैं, तो एक कमरा तो आत्मा के लिए बनाओ। अरे बोलिए ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं बात को भले ही सरल भाषा में करके बता रही हूं, लेकिन बात ये सब भगवान महावीर की है। बोलिए है कि नहीं है? तो जब आत्मा के लिए घर में कमरा नहीं बनाओगे, अब लोग अपने जो घर बनाते हैं बड़ा ध्यान रखते हैं, किचन ऐसी बनानी है, उसमें ऐसी पट्टी लगानी है, उसमें ऐसी अलमारी बनानी है, ड्राइंग रूम में ऐसे शोकेस बनाने हैं, बेडरूम में ऐसा पलंग बनाना है, यहाँ बाहर ऐसी बगिया लगानी है, गेट ऐसा बनाना है, छत ऐसी बनानी है। तुमने सबकी ड्राइंग बहुत अच्छे से बनाई, बहुत रुच के बनाई, खूब अच्छे से आर्किटेक्ट को कह के बनवाई, लेकिन पूजा वाला कमरे के लिए आपने कभी ज्यादा रुचि दिखाई? ठीक है, वो हमारे घर की पत्नी है ना, वो ज्यादा धर्मात्मा है, उसको एक कमरा चाहिए अलग से माला वाला फेरने के लिए। चल कहीं भी निकाल दे, जहां मन आए वहां निकाल दे, और छोटा सा निकाल दे, ज्यादा बड़ा मत निकालना। ऐसे कहते हो ना आर्किटेक्ट को। अरे बोलिए ना, हैं? हमने किसके साथ में गड़बड़ किया? अपनी आत्मा के साथ या शरीर के साथ? आत्मा के साथ। किसके साथ गड़बड़ किया? आत्मा के साथ गड़बड़ किया। आपके पास यदि पैसा है तो आप इतना बढ़िया कमरा बनवाओ और वहां ध्यान के चित्र लगाओ और वहां ध्यान की कुछ वीडियो लगाओ, वहां सुन करके आपको ध्यान में मन लगे। जिस तरह से आप कर सको अपने धर्म का कमरा, कर्म और धर्म। कर्म के लिए आपने पूरा घर बनाया, एक कमरा धर्म के लिए भी बनाओ। यदि कर्म के साथ में धर्म नहीं होगा तो कर्म फेल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जितना भी तुम काम कर रहे हो, इसमें यदि सफलता मिलती है तो उसका कारण है धर्म, उसका कारण है धर्म। और तुमने घर को केवल कर्म ही स्थली बना लिया, धर्म स्थली नहीं बनाया तो कर्म फेल हो जाएगा। इसीलिए अपने घर में एक कमरा ध्यान के लिए जरूर बनाना चाहिए। कहीं खा रहे, कहीं पी रहे, कहीं हंस रहे, कहीं कुछ कर रहे, एक कमरा ऐसा दिया था कि हम बैठ के आत्मा का ध्यान कर सकें। कहीं आंखों की व्यवस्था है यानी टीवी, कहीं कान की व्यवस्था है, कहीं मुंह की व्यवस्था है, कहीं एसी की व्यवस्था है, शरीर की व्यवस्था है। एक कमरा ऐसा भी तो हो जहां आत्मा की व्यवस्था हो, कुछ वहां स्लोगन लिखे हों जो हम अपने अंदर आत्मा में भेजें, कुछ वहां पर आध्यात्मिक भजन की किताबें हो, कुछ सीडी हो भजन की, जिसे लगा करके हम बैठ सकें। तो यदि ये नहीं किया ना तो संसार में भी विफलता ही विफलता मिलेंगी। धर्म है तो कर्म अच्छा लगेगा, और धर्म नहीं है, अरे बोलिए ना, हैं? लोग कहते माता जी आशीर्वाद दो। भाई अच्छा सा आशीर्वाद दो। भाई अच्छा सा आशीर्वाद तुम खुद से खुद को दे सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा सा आशीर्वाद तुम खुद से खुद को दे सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे सकता है। और वो तुम दे सकते हो पूजा करके, ध्यान करके, भक्ति करके, ध्यान से माला फेर के खुद को आशीर्वाद देना सीखो, खुद के खुद गुरु बनना सीखो,
खुद को दूसरा तुम्हें रास्ता दिखाता है, तुम खुद इतने जागृत हो जाओ कि तुम खुद को रास्ता दिखा सको कि क्या गलत है, क्या सही है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। माँ कब तक तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाएगी? माँ कब तक उंगली पकड़ के सारी जिंदगी नहीं चलाएगी तुम्हें खुद को चलना सीखना पड़ेगा। ऐसे खुद को शिक्षा देना, खुद सीखो। और नहीं सीखते हो तो ठोकर खाते हो, दुखी होते हो, रोते हो, परेशान होते हो, फिर भी ना सीखो तो अगले जन्म में और परेशान होगे। फिर भी नहीं सीखा तो और अगले जन्म में और ज्यादा परेशान होगे। बस परेशानियों के अलावा फिर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक कमरा ऐसा बनाओ कि जिसमें सबसे कनेक्शन कट, ना तू मेरा ना मैं तेरा, आत्मा मेरी मैं आत्मा का। एक कमरा ऐसा हो जिसमें सारे संसार से कनेक्शन कट करके तुम अपने लिए जी सको। सबके लिए जी रहे हो। अभी इतने लोग बैठे हैं, आपसे पूछूं आप क्यों जी रहे हैं? अरे बोलिए ना, इतने प्रवचन सुनने के बाद तो बताओ, कुछ तो बताओ। क्या करें, बच्चे हैं ना, जीना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए जी रहे हैं। पुरुषों से पूछे, अरे घर वालों के लिए जी रहे हैं, ये ना रहे तो इनके लिए हम कमाते हैं, इनके लिए सब करते, यही तो कहते हो। किसके लिए कमा रहे हो? परिवार के लिए। जी क्यों रहे हो? कमाने के लिए। कोई एम नहीं है जिंदगी का। संसार में मृत्यु के बाद एंड नहीं होता है, मृत्यु के बाद भी जिंदगी है। यदि मृत्यु के बाद की जिंदगी को याद नहीं रखते हो, इसीलिए तुम परिवार को ही लक्ष्य बना करके जीते हो। यदि मृत्यु के बाद की जिंदगी को याद रखो तो कुछ एम धर्म का भी हो जाएगा, कुछ लक्ष्य आत्मा भी बन जाएगी। मृत्यु से हमारा अंत नहीं है, मृत्यु के आगे भी हमारा जीवन है। और तुम्हारी सोच, सबकी सोच कहाँ तक है? बस हे भगवान हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे। बस भगवान ध्यान रखना, मैं घर में आजकल बहुत परेशानियां आ रही हैं, भगवान बस मैं बेटे का जरा सा ना रिश्ता करवा दो, भगवान बस बेटी मेरी ससुराल में दुखी है, थोड़ी उसके घर में शांति करवा दो। मैंने ज़्यादा तो नहीं डांट दिया आपको? डांटा है क्या मैंने आपको? मैंने कहा ज़्यादा नहीं डांटा, बोले नहीं ज़्यादा नहीं डांटा। तो मैंने डांटा इसका मतलब आपको? जिंदगी सब जी रहे हैं लेकिन जीना नहीं आ रहा है। जीने का कारण नहीं पता चल रहा कि हम क्यों जी रहे हैं। आज अपने घर में जाके एक डायरी बनाना और उसमें लिखना कि हम क्यों जी रहे हैं, क्या क्या कारण है। जितने कारण जीने के लिए हमें जरूरी है वो तो हम, जो दिखता है बस वहीं तक, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उसके आगे तक की सोच करके उसका लक्ष्य बनाना। अब मुझे धर्म के लिए जीना है, अब मुझे आत्मा के लिए जीना है। आज बच्चे आए हुए हैं और आप लोग भी अपने जीवन में जीवन जीने का लक्ष्य बनाएं। केवल नोट कमाने का लक्ष्य ना हो, नहीं तो आज की पढ़ाई केवल नोट कमाने का लक्ष्य बनाकर की जाती है। भाई ये वाला ये किताब पढ़ लो, इसमें जानकारियां अच्छी हैं, काम आएंगी। नहीं, कुछ चीज आत्मा के लिए भी करना, सारी चीज इसके लिए नहीं होती है। अरे बोलिए ना, हैं पंडित जी, सही है कि नहीं है? एक सिद्धांत होता है अपने जीवन का कि मुझे अपने लिए क्या करना है और सबके लिए क्या करना है। ठीक है, इस आजकल जीवन बड़ा कठिन हो गया है, लेकिन इसके साथ साथ भी हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमने मनुष्य पर्याय पाई है तो क्यों पाई है, और कहीं इसको ऐसे खो के तो नहीं जा रहे हैं। जिस मनुष्य पर्याय से हम मक्खन निकाल सकते हैं, हम केवल छाछ में संतुष्ट हो जाते हैं। बोलिए, ये धन पैसा ये सब छाछ है। छाछ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मक्खन को छोड़ देते हैं। तो मक्खन है धर्म और संसार है छाछ। तो छाछ के लिए उतनी मेहनत करो जितना जरूरी हो, उससे ज्यादा करने की जरूरत
नहीं, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बर्फ के गलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, फलों में बेर का, जंगल में शेर का और आने वालों में अजमेर का, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में जयपुर का, अयोध्या से आए हो, पक्षियों में बया का, वस्त्रों में नया का और आने वालों में अयोध्या का, ताल बैठ, ताल भी हट, हट है ना, हट बाद में है? तो गाँव में हट का, वृक्षों में बटका और आने वालों में ताल बेहट का, बागी दौरा, नेता में दौरा का, रंगों में हरा का और आने वाला में बागी दौरा का, मंदिर में जिनवाणी का, बोलने में मीठी वाणी का और आने वालों में सिवनी का, भिंडर, होने में निडर का, होने में निडर का और पापों के डर का और आने वालों में भिंडर का, राणापुर, राणापुर, अच्छा, देवों में असुर का, गाने में सुर का और आने वालों में राणापुर का, बांदापुर और पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, बांदापुर, राणापुर, बुरहानपुर, बिलासपुर, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का, भांडुप, अच्छा, मध्य प्रदेश में गुपचुप का, मध्य प्रदेश में वहाँ गुपचुप बोलते ना, हाँ हाँ कहीं कहीं बोलते हैं। मध्य प्रदेश में गुपचुप का और लड़ाई में चुप का और आने वालों में बम्बई भांडुप का, आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का, भोपाल, अच्छा, भोजन में दाल का, सर्दियों में साल का और आने वालों में भोपाल का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोकनगर का, गींगला, गाने में गला का, टलने में बला का और आने वालों में गींगला का, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में बीनागंज का, दही सर, बच्चों के सर का, बच्चों के सर का, पक्षी में पर का और आने वालों में दही सर का, ललितपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में ललितपुर का, तो ललितपुर वाले ज्यादा बैठे हैं। सामान भरने में बोरा का, घर में छोरा का और आने वालों में अलोरा का, कोल्हापुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, देवों में असुर का और आने वालों में कोल्हापुर का, रंगों में हरा का, गांव में दरा का और आने वालों में मालपुरा का, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का, सागर वाले बैठे हैं। बागी दौरा बोल दिया। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान के अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का,